नमस्कार दोस्तों। हमने कल कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हुए भी दो प्रश्नों का हल किया था। उनमें से कुछ बिंदु बचे हुए थे। उसमें से एक बिंदु ये था गुणोत्तर माध्य। चलिए इसको जानते हैं, फिर एक और बिंदु है उसको भी क्या करते हैं, उसको समझते हैं, फिर उसके बाद से हम अपने क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए पहले समझते हैं गुणोत्तर माध्य क्या होता है। जैसे समांतर माध्य होता है कुल कुल संख्या के पदों का योग बटे कुल संख्या, उसी प्रकार से गुणोत्तर माध्य भी होता है। गुणोत्तर माध्य क्या होता है देखते हैं। दो धनात्मक संख्याएं, दो धनात्मक संख्याएं ए तथा बी है। ए तथा बी का गुणोत्तर माध्य अंडर रूट ए इंटू बी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 2 और 8। 2 और 8 एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं हम लोग। क्या है 2 और 8? कह रहा है इस संख्या के बीच का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं दो धनात्मक संख्या, हमारा ए क्या है 2 है और बी क्या है 8 है, और यहाँ पर माध्य होगा। क्या हो जाएगा 2 × 8 फिर अंडर रूट कितना हो जाएगा 8 × 2 = 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है 4। यानी इसका गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए इसी तरह गुणोत्तर माध्य के व्यापक पद भी हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। मान लीजिए ए और बी, ए और बी के बीच n संख्या है। के बीच n संख्याएं G1 G2 G3 डॉट डॉट डॉट। माना हमने क्या है कि ए और बी के बीच कितनी संख्याएं हैं, n संख्या है, और वो संख्याएं कौन कौन सी है, G1 है, G2 है, G3 है, डॉट डॉट Gn तक है। कह रहा है कि ये इस प्रकार है कि ये इस प्रकार है कि ये इस प्रकार है कि A1 A G1 G2 G3 डॉट 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 Gn। ये हमारा क्या हो गया गुरुत्तर श्रेणी हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया गुरुत्तर श्रेणी हो गया। तो हम पाते हैं कि क्या पाते हैं कि हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अंतिम पद क्या है, बी है। तो इस प्रकार गुरुत्तर श्रेणी का जो क्या होगा n+2वां पद, बी क्या होगा हमारा n+ दूसरा पद। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, बी गुरुत्तर श्रेणी का n+2वां पद। देखिए ये प्रथम पद हो गया, G1 द्वितीय तृतीय चतुर्थ, Gn क्या हो गया इनके बीच की संख्या है ना। तो बी जो होगा कौन सा पद होगा n+2वां पद हो जाएगा। ठीक है, Gn+1 हो जाएगा, Gn+2 हो जाएगा, इसी तरह और भी संख्या हो जाएंगी, लेकिन बी क्या हो जाएगा n+2वां पद हो जाएगा। ठीक है,
तो हम लोग गुरुत्तर श्रेणी का व्यापक पद कल ज्ञात किए थे, तो आप लोग को याद होगा। हम लोग कल गुरुत्तर श्रेणी का पद ज्ञात किए थे, क्या ज्ञात किए थे? कल हम लोग गुरुत्तर श्रेणी के कुछ पद ज्ञात किए थे, वो क्या ज्ञात किए थे? ए एन बराबर क्या होता है? ए प्रथम पद, इनके बीच का सर्वांतर माध्य पावर एन, ठीक है, यही ज्ञात किए थे हम लोग। यानी इसका अंतिम पद क्या है? इसका अंतिम पद क्या है? बी है। हम जानते हैं इसका अंतिम पद क्या है? बी है, ठीक है। और प्रथम पद क्या है इसका? ए है। इसके बीच का अंतर क्या है? प्रथम पद हमारा क्या है? ए है। और इसके बीच का अंतर क्या है? सारव अंतर क्या है? आर है। और हमने कहां तक पद लिया है बी का? एन प्लस टू पद। तो सारा अंतर किसका होगा? एन प्लस एन का, एन प्लस वन का होगा। कौन सा होगा? एन प्लस वन। जब कह रहे मान ली हमने कि बी के यहाँ गुरुत्तर श्रेणी का एन प्लस टू पद है, तो हमारा उसका सारांतर क्या हो जाएगा? आर पावर एन प्लस वन, ठीक है। तो दिक्कत की बात नहीं होगी हमको, लग रहा है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर बराबर बी अपान ए पावर वन अपान एन प्लस, ठीक है। इसी प्रकार से हम सारे पद को क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। तो चलिए जीवन पद ज्ञात करते हैं। अतः जीवन कौन सा पद है? द्वितीय पद है। कौन सा पद है? द्वितीय पद है। तो पहला पद और इन दोनों के बीच का अंतर क्या जाएगा? आर, ठीक है। सर्व अंतर क्या हो जाएगा? आर। आर की वैल्यू क्या हमने प्राप्त किया था? ठीक है। जी टू पद क्या हो जाएगा? जी टू पद क्या हो जाएगा? ए आर पावर टू, ए इंटू आर पावर टू, यहां हो जाएगा ए इंटू बी अपान ए पावर टू अपान एन प्लस वन। इसी प्रकार हम जी एन भी निकाल लेंगे। अतः जी एन बराबर, जी एन बराबर क्या हो जाएगा? ए आर पर पावर कितना हो जाएगा? एन। आर पावर कितना हो जाएगा? एन। जी एन ले रहे हैं तो आर पावर भी क्या होगा? एन हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू आर की वैल्यू क्या है? बी अपान ए, वन पावर क्या है? वन अपान एन प्लस वन, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन अपान एन प्लस वन। तो जी एन इजकल टू ए इंटू बी अपान ए एन प्लस, ये हमारा गुरुत्तर श्रेणी का माध्य का व्यापक पद हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे? गुरुत्तर श्रेणी का माध्य जो निकालेंगे, उसके बीच में जितने पद आएंगे उसका भी क्या करते हैं? एक अनुक्रम हम निकाल, उसका भी क्या होगा? एक अनुक्रम हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग।
दूसरा 10 लगाओगे। अगला बिंदु क्या है हमारा, कह रहा है कि समांतर माध्य, समांतर माध्य था गुणोत्तर माध्य में संबंध। ठीक है, समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य में क्या है, संबंध, या गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध। ठीक है, ए एम इजकल टू ए एम एंड ए टू जी एम, रिलेशन बिटवीन ए एम एंड जी एम। ठीक है, माना ए ए दी गई दो धनात्मक वास्तविक संख्या, दी गई धनात्मक वास्तविक ए के बीच क्रमशः क्रमशः समांतर माध्य ए एम और गुणोत्तर माध्य जी एम है। ठीक है, मैंने माना क्या, ए और जी दी गई धनात्मक वास्तविक संख्या ए तथा बी के बीच क्रमशः समांतर माध्य ए एम और गुणोत्तर माध्य क्या है, जी एम है। तो समांतर माध्य क्या होता है, ए इक्वल टू दी गई धनात्मक जो संख्या है वास्तविक संख्या उनका योग, दी गई उन संख्याओं का योग, यानी कितने पद हैं उन पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि जितने पद होंगे उतनी ही संख्या से क्या करेंगे हम, भाग कर देंगे। क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तथा गुणोत्तर माध्य क्या होता है, जी इक्वल टू ए अंडर रूट ए इंटू इन दोनों के बीच में क्या बताना है, संबंध क्या बताना है। तो हम क्या करेंगे, समांतर माध्यम से क्या करेंगे, गुणोत्तर माध्यम से करेंगे, माइनस कर देंगे।
ऐसे तो कोई संबंध हम क्या करेंगे ज्ञात करने के लिए क्या करते, ए का मान रख सकते हैं, बी का मान रख सकते हैं, लेकिन हम क्या करें इन दोनों के बीच का अंतर दिखाना है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो क्या करेंगे ए और बी को तो नहीं लेंगे, इसके इन क्या करें वेरिएबल जो भी है इसका वैल्यू है इसी को दिखाएंगे। तो ए माइनस जी बराबर ए प्लस बी अपान टू माइनस अंडर रूट ए, इसको कैसे लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस 2 इंटू अंडर रूट ए बी अपान, अब ये किसी फार्मूले की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये देखिए अगर इसमें हम स्क्वायर लगाते हैं, क्या लगाते हैं स्क्वायर लगाते हैं तो ये अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है, तो ये अंडर रूट नहीं रहेगा, अगर स्क्वायर हटा देते हैं तो अंडर रूट में चला जाएगा, तो ये भी क्या होगा ए क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है। तो बस यहाँ क्या है कि ये जो वैल्यू है हमारे किस में है अंडर रूट में, वैल्यू किस में है अंडर रूट में है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर अपान, ठीक है, क्या हो जाएगा ए अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर अपान, ये जो वैल्यू होगी क्या होगी या तो जीरो की इक्वल होगी या तो जीरो से बड़ी होगी, यानी कि जो हमारा समांतर माध्य होगा क्या होगा गुणोत्तर माध्य से हमेशा क्या होगा इक्वल होगा या तो बराबर होगा, यानी गुणोत्तर माध्य अब समांतर माध्य क्या होगा हमारा गुणोत्तर माध्य के इक्वल या, ठीक है, समझ में आया आप लोग अच्छे से समझ में आया। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और कह रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का किसी गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा आठवां पांचवा आठवां तथा 11वां पद, पांचवा आठवां तथा 11वां पद क्रमशः क्रमशः पी क्यू तथा पी क्यू तथा एस है, क्या है पी क्यू तथा एस है, तो दिखाइए कि तो तो दिखाइए कि पी स्क्वायर सॉरी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू, प्रश्न एक बार देख लीजिए, कह रहा है किसी गुरुत्तर श्रेणी का पांचवा
8वां तथा 11वां पद क्रमशः पी क्यू तथा एस है तो दिखाइए कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू क्या है, पी इंटू एस है। चलिए प्रश्न में क्या दिया गया है, दिया गया है 5वां पद क्या है, पी, 8वां पद ए एट इक्वल टू क्यू तथा 11वां पद, 11वां पद ए 11 इक्वल टू, ठीक है। प्रूफ हम लोगों को क्या करना है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू, तो गुरुत्तर श्रेणी का व्यापक पद का क्या सूत्र था, ए एन इक्वल टू, ए एन इक्वल टू ए इंटू आर पावर, ए इंटू आर पावर एन, ठीक है। इसको इससे तुलना करते हैं, A5 से क्या करते हैं, एन को A5 से जब तुलना करते हैं तो एन बराबर क्या प्राप्त होता है हमको, एन बराबर, एन बराबर क्या प्राप्त होता है 5, एन बराबर क्या प्राप्त होता है 5, इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा A5 इक्वल टू ए ए इंटू आर पावर 5, कितना प्राप्त होगा हमको, A5 इक्वल टू ए पावर 5, A5 इक्वल टू क्या दिया गया है, P, क्या दिया है P, ये स्मॉल p है इक्वल्स टू ए पावर ए इंटू आर पावर, ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर इसका तुलना हम किससे करेंगे, ए 8 से करेंगे तो एन बराबर क्या आ जाएगा 8, ए एन बराबर क्या आ जाएगा 8, ए 8 इजकल टू ए पावर ए इंटू आर पावर 8, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या हमसे, ए पावर एन माइनस 1 होता है ना, सॉरी गलती हो गया हमसे, क्या होता है ए पावर एन माइनस 1 होता है, सेवन, ए 8 कितना दिया गया है क्यू है, 8 क्या है क्यू इजकल टू ए आर पावर 7, इक्वेशन नंबर, तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। फिर इसका हम तुलना क्या करते हैं 11, ए 11 से करते हैं, एन का क्या मिलेगा, एन इजकल टू 11, ए 11 इजकल टू ए पावर 10 इजकल टू इम्प्लाइड है ए 11 क्या दिया है एस इजकल टू ए आर पावर 10, इक्वेशन नंबर, ठीक है। तीन इक्वेशन, तीन समीकरण हमको प्राप्त हो गए हैं, इन तीन समीकरणों से क्या करेंगे हम, इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है। किसी दो समीकरण को हम लेकर हल करते हैं, किन्हीं दो समीकरण क्या करते हैं
लेकर हल करते हैं। -1। चलो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से लेते हैं। इनमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? ए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो तो, P अपान Q इक्वल्स टू A इंटू R पावर 4 अपान A पावर R7। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ए से ए कैंसिल हो जाएगा। P अपान Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R पावर 7 है, R पावर 4 है, कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? R पावर 3। R पावर कितना बचेगा? 3 बचेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/R पावर 3। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R पावर 3 इक्वल टू Q अपान 3। Q अपान 3। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है, समीकरण समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से ज्ञात करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? Q अपान S इक्वल टू, इस ए कैंसिल हो जाएगा, R अपान 7 R पावर 7 अपान R पावर 10। क्या हो जाएगा? R पावर 3 इक्वल टू S अपान, ये इक्वेशन नंबर 5। दोनों नए और समीकरण बन गए, इक्वेशन नंबर 4 और 5। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या प्राप्त हो रहा है हमको? R3। इसमें भी क्या प्राप्त हो रहा है? R3। दोनों इक्वल कर दिया जाए, यानी समीकरण नंबर 4 और समीकरण 5 से, समीकरण 4 और समीकरण 5 से। समीकरण 4 और 5 क्या हो जाएगा? Q अपान P इक्वल टू S अपान, मल्टीप्लाई कर दिया जाए 3x, क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर इक्वल टू P इंटू। आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नोट कर लो, नोट हो गया।
किसी गुणोत्तर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद था था उसके पद का पद का वर्ग है, का उसके पद का वर्ग है। प्रथम पद -3 है, तो सातवां पद ज्ञात चलिए यहाँ देखिए, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद था उसके पद, कौन सा पद, उसके दूसरे पद का, हाँ उसके दूसरे पद का वर्ग है। यानी इसका चौथा जो पद है उसके दूसरे पद का क्या है, वर्ग है। ठीक है, और प्रथम पद क्या दिया गया है, माइनस। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इसका सातवां पद क्या करिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो प्रश्न में क्या दिया गया है, गुणोत्तर श्रेणी का गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद प्रथम पद -3 है। प्रथम पद क्या है, -3 है। और सार्व अंतर क्या है इनका, और सार्व अंतर क्या है, आर। माना हमने इसका सार्व अंतर क्या है, आर। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं ए एन इक्वल टू ए
आर पावर एन माइनस 1, ए पावर आर माइनस ए आर पावर एन माइनस 1। प्रथम पद दिया है, कौन सा पद दिया है? प्रथम पद दिया है। इसका द्वितीय पद ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे? द्वितीय पद। ठीक है, द्वितीय दूसरा पद, दूसरा पद क्या हो जाएगा? A2 इजकल टू, प्रथम पद क्या दिया है? -3 R क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1। A2 इजकल टू -3 इंटू आर पावर 1। ठीक है, चौथा पद, चौथा पद A4 इजकल टू -3 आर पावर 4 माइनस 1। A4 इजकल टू -3 आर पावर 3। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि चौथा पद दूसरे पद के वर्ग के बराबर है। क्या कह रहा है प्रश्न? क्या कह रहा है प्रश्नानुसार? चौथा पद, चौथा पद क्या है? दूसरे पद के वर्ग के बराबर। यानी A4 इजकल टू क्या हो जाएगा? A2 का होल स्क्वायर। A2 A4 इजकल टू A4 इजकल टू क्या है? -3 इंटू आर पावर क्यूब, -3 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, -3 इंटू आर पावर क्यूब इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 9 आर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर स्क्वायर से कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ आर बचेगा। -3 से काटेंगे तो क्या बचेगा? आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस आर इक्वल टू क्या गया? -3। यानी इसका सार अंतर क्या प्राप्त हुआ हमको? चलिए ऊपर लिख देते हैं इसको। आर इक्वल टू -3, या आर स्क्वायर है या आर क्यूब है। तो यहाँ से आर, जैसे आर स्क्वायर से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा? आर बचेगा। और आर क्यूब क्या होगा? आर स्क्वायर सिर्फ आर बचेगा, आर स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ से -3 है और 9 है, इसको डिवाइड कर देंगे क्या होगा? 3 एकम 3 तरीके 9, तो -1 क्या हो गया? 3। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? -3। यानी इसका सार अंतर क्या आ गया? -3, -3। अब देखिए क्या कर रहा है कि सातवां पद, सातवां पद। ठीक है, तो प्रश्न में हमको क्या प्राप्त है? प्रश्न में हमको क्या दिया गया है? प्रथम पद दे दिया गया है -3। सार अंतर हमने मान लिया कि आर है, तो आर भी हमको प्राप्त हो गया क्या? -3 प्रथम पद। सार अंतर
हम सातवां पद ज्ञात कर सकते हैं। आर की वैल्यू कितनी है, -3। ठीक है, A7 इक्वल टू 3 पावर 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, A7 की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, A7 इक्वल टू -2,187, 8187। धन्यवाद, अगले वीडियो मिलते हैं आपको।